भाराजीनाय पाकिस्तान एरियान राजनीतिक विभाजन है। पृथ्वी अखंड है लेकिन दयानंद को ही वो भ्रांति थी। उसी भ्रांति को उनके शिष्य दोहराते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं। कहाँ है कि दयानंद सरस्वती जैसे आर्य पुत्र ने। आर्य पुत्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। किसको भ्रांति नहीं है श्रेष्ठ होने की। अडोल्फ हिटलर अपने को आर्य कहता था और मानता था कि सिर्फ जर्मानों में एक खास जर्मानों की जाति नार्डिक वे ही असली आर्य है, बाकी कोई असली आर्य नहीं है। वे ही श्रेष्ठ लोग हैं और उनको ही हक है सारी दुनिया पर राज्य करने का। स्वभावतः श्रेष्ठ जनों को हक होना चाहिए अश्रेष्ठ लोगों पर राज्य करने का। इसी भ्रांति में दूसरा महायुद्ध लड़ा गया। इसी भ्रांति का परिणाम था कि लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हुई। लाखों यहूदी काट डाले अडोल्फ हिटलर ने। और जिन जर्मनों से कटवाए उनसे क्यों कटवा सका वो सिर्फ इस प्रचार से कि तुम श्रेष्ठ हो। और दुनिया को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो हमें इसे अश्रेष्ठ लोगों से मुक्त करना होगा। यहूदी सबसे जघन्य है और हम सबसे श्रेष्ठ है, बुरों को मिटाना होगा। जहां भी ये भ्रांति पैदा हुई कि हम श्रेष्ठ हैं वहां स्वभावतः दूसरा अश्रेष्ठ हो जाता है। और जब दूसरा अश्रेष्ठ हो गया हम श्रेष्ठ हो गए तो निश्चित ही हम ब्राह्मण दूसरा शूद्र। भारत के लोगों को ये आदत है कहने की। मुसलमानों को कहेंगे मलेच्छ, अंग्रेजों को कहेंगे मलेच्छ, मगर ये कुछ भारतीयों का ही मामला नहीं है, सारी दुनिया में यही पागलपन है। दयानंद को पसंद नहीं है न बुद्ध न महावीर न जिस्म मोहम्मद और जलालुद्दीन बहाउद्दीन फरीद। इन सब की तो बात ही छोड़ दो, इन सब की तो कोई गिनती वे करेंगे नहीं। बहुत संकीर्ण बुद्धि के व्यक्ति है, उनका तो सारा जगत बस उन चार वेदों में सीमित है। उन वेदों के बाहर कुछ भी नहीं है, न वेदों के बाहर कुछ हो सकता है कभी। सब कुछ वेदों में आ गया है। मैंने वेद भी छान डाले, वेदों में सब कुछ नहीं आ गया है। नहीं तो उपनिषद पैदा नहीं होते। उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है। वेदांत का अर्थ होता है जिनके कारण वेदों का अंत हो गया, जिनके कारण वेदों की समाप्ति हो गई, जिनके कारण वेदों का मूल्य खो गया। सतगुरु रविदास महाराज जी ने लिखा है, चारों वेद करे खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।